नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन की। एक ऐसा तत्व जो हमारे चारों तरफ है, हमारी जिंदगी का आधार है। पर ये आया कहाँ से और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जरूरी बना देता है? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर कार्बन दुनिया में इतना कम है तो फिर ऐसा कैसे है कि हम खुद और हमारी इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर चीज इसी से बनी है? ये बात इसे एक पहेली बना देती है ना? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम कार्बन की अनोखी पहेली को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये दूसरे एटम्स के साथ जुड़ता कैसे है, जिसे हम कह रहे हैं बंधन की दुविधा। और आखिर में हम इसके कुछ सबसे कमाल के रूपों जैसे कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कार्बन की मौजूदगी की इस अनोखी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। यकीन करना मुश्किल है ना? हमारी पृथ्वी की जो पूरी ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसमें खनिजों के तौर पर सिर्फ 0.02% कार्बन है। और हमारे वायुमंडल में वहां भी सिर्फ 0.03%। मतलब अगर आप हवा के 1 लाख मॉलिक्यूल लेंगे तो उनमें से मुश्किल से 30 कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। वाकई ये तो बहुत ही कम मात्रा है। पर मजे की बात देखिए, इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद ये हर जगह है। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, किताबें और तो और हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ पौधे हों या हम इंसान, सब कुछ इसी एक एलिमेंट पर टिका है। तो सवाल वही है, इतनी कम मात्रा वाली चीज इतनी जरूरी कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। मतलब कार्बन के एटम के अंदर वहीं छिपा है इसका सारा राज। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है कि इसके सेंटर में 6 प्रोटॉन हैं और उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में और 4 सबसे बाहर वाले शेल में। और यही जो 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, सारा खेल इन्हीं का है। अब हर एटम की तरह कार्बन भी स्टेबल होना चाहता है और इसके लिए उसे अपना बाहरी शेल पूरा भरना होता है। पर यहीं पर एक पेंच है। या तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन ऐसा करने में बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। लेकिन सोचिए, एक छोटे से न्यूक्लियस के लिए जिसमें सिर्फ 6 प्रोटॉन हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल कर रखना कितना मुश्किल होगा। तो ना ये दे सकता है, ना आसानी से ले सकता है। ये एक असली दुविधा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे या ले नहीं सकता, तो फिर कार्बन करता क्या है? ये स्टेबल होता कैसे है? इसका हल आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार और आसान है, और वो है शेयरिंग, यानी साझेदारी। कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन देता है और न ही लेता है, बल्कि ये दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मीथेन यानी CH4 का उदाहरण। देखिए, बीच में एक कार्बन एटम है जिसके पास 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं। ये चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इस तरह कार्बन का बाहरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पूरा हो जाता है और हर हाइड्रोजन को भी अपने शेल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। मतलब सबका काम बन गया। और ये जो बॉन्ड बनता है ना, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की इसी पार्टनरशिप से, इसी को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, जो कार्बन से बने कंपाउंड्स को काफी स्टेबल बनाते हैं। मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की यही जो काबिलियत है, वो कार्बन को 2 अनोखी खासियतें देती है। आप इन्हें कार्बन की 2 सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। ये 2 सुपर पावर हैं, श्रृंखलन यानी कैटेनेशन, और दूसरी है चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। इन्हीं 2 वजहों से कार्बन इतना खास है और लाखों अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। श्रृंखलन का मतलब है कार्बन की खुद दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की अनोखी क्षमता। ये सीधी चेन बना सकता है, ब्रांच वाली चेन बना सकता है और यहाँ तक कि गोल रिंग्स भी बना सकता है। ऐसी खासियत किसी और एलिमेंट में इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिलती। और चतुसंयोजकता का मतलब है कि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये एक साथ 4 दूसरे एटम से जुड़ सकता है। और वो एटम सिर्फ कार्बन ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। और इसी वजह से प्रकृति में हमें लाखों करोड़ों तरह के कार्बनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सुपर पावर्स के नतीजे कितने कमाल के होते हैं। हम बात करेंगे शुद्ध कार्बन के अलग अलग रूपों की, जिन्हें अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं।
इसके दो सबसे मशहूर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हैं दोनों ही शुद्ध कार्बन, लेकिन इनकी बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। हीरे में हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर एक बहुत ही मजबूत 3D स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम 3 दूसरे एटम से जुड़कर पतली पतली परतें यानी लेयर्स बनाता है, जो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। और इसी बनावट के फर्क की वजह से इनके गुण बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। अपने मजबूत 3D स्ट्रक्चर के कारण हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और बिजली का कुचालक है, यानी इंसुलेटर है। वहीं अपनी परतदार बनावट की वजह से ग्रेफाइट नरम और फिसलन वाला होता है और बिजली का अच्छा सुचालक भी है ना कमाल की बात। एक ही तत्व, बस एटम्स की अरेंजमेंट अलग और गुण बिल्कुल जुदा। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने देखा कि कार्बन का कम मात्रा में मिलना एक पहेली है। फिर हमने जाना कि इसकी एटॉमिक बनावट एक बंधन की दुविधा पैदा करती है, जिसका हल है इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी यानी कोवेलेंट बॉन्ड। इससे कार्बन को मिलती हैं 2 सुपरपावर्स, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। और इन्हीं सुपरपावर्स की वजह से हमें नरम ग्रेफाइट से लेकर सबसे कठोर हीरे तक कार्बन के अनगिनत रूप और कंपाउंड्स मिलते हैं। तो बॉन्डिंग के कुछ आसान से नियम, एक तरफ पेंसिल की नोक बनाते हैं तो दूसरी तरफ कीमती हीरे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में और कौन-कौन सी ऐसी जटिल चीजें हैं जो शायद ऐसे ही कुछ आसान नियमों से बनी हो। इस सवाल पर जरूर